ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, रमज़ान निगहबान पैकेज दे रहे हैं, जिथे महंगाई होती है उन्होंने इनिशिएटिव भी लेंदा है। तो आपको लगता है इन इनिशिएटिव से जो पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता 5-7 दिनों से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, आपको कोई रिलीफ मिला? आपके घर कोई रमज़ान पैकेज आया? कहीं ना कहीं नहीं आया भाई, आपके घर नहीं आया? कोई पैकेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा भाई गुर्दे का मरीज़ है, कोई इलाज नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ बड़ी जगह ਤੇ गए हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा 45,000 के टेस्ट होने ने। ठीक है, साढ़े को 45,000 रुपया नहीं है। निक्के निक्के बच्चे रेंट का मकान है, महंगाई ने लक तोड़े है। आटा असी नहीं लै सकते, यकीन करो 2 किलो आटा लैने और सैरी भी करनी है तो अफतारी भी करनी है। 6 मेरे बच्चे ने, बिजली बत्ती का बिल इन्ना आई जाता, जे यकीन करो किराया ना देइए तो माल मकान जलील करदा, जे बिजली का बिल ना देइए तो मीटर ला के लै जाते। असीं किहदे पासे जाइए, कित्थों जाके खड़ीए? सानू मेरा आई डी कार्ड है, कहते राशन मिलता है, कोई नहीं पूछता है, झूठ है सब। इस पे आपको राशन नहीं मिला? आप कैंसर की भी पेशेंट हैं जी भाई, आपका डायलिसिस नहीं आप करवा पा रही, आपने कहा यानी इसके मुताबिक उनके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं? डैमेज हो गए हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका। ठीक है, यकीन करें भैया, आप मेरे घर चले, कुछ नहीं है हमारे घर। तो ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज आया, कुछ नहीं आया हमारे घर, कोई दलील पे नहीं। कहते आपने हलो, ये हमारा आई डी कार्ड है। कह रहे बुरा ना मानिएगा, ये अमेरिका का है, भारत का है, कौन सी जगह अमेरिका का है। हमारी जायदादें बहुत ज्यादा है, इस पे आपको नहल कर दी है? हाँ जी, कोई नहीं पूछता। मरियम नवाज वो एक औरत है, हम भी औरत है, हमारा सास करे, हम भी कौन की बेटी है। बात मैं बहन को जी 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 व्हाट्सएप की जी जी व्हाट्सएप रहनुमाई करें। असल में इनकी जो प्रॉब्लम है वो एक हर उस शख्स की प्रॉब्लम है जिसकी ज़िंदगी ख़त गुर्बत से नीचे गुजर रही है। बदकिस्मती ये है कि हमारी मईशत जो है वो सुकड़ गई, और मईशत के सुकड़ने से या मईशत के अंदर वो तरक्की ना होने से, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और ज़रूरियात बढ़ रही हैं, वो तरक्की ना होने की वजह से लोग ख़त गुर्बत से ज़्यादा नीचे आ गए, यानी तादाद बढ़ गई उन लोगों की। अब वो लोग जो हैं वो बिल्कुल ये जिस तरह ये रोना धोना कर रही हैं या जिस तरह ये इज़हार कर रही हैं, इसी सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ मैं। उस्मान बुज़दार का सख्त नाक़िद हूँ, ये चलेगी बात। इंतहाई पंजाब की तारीख का बदतरीन इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दौर उस्मान बुज़दार का था। मीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਜਦੋਂ पीडीएम की हुकूमत आई है तो घट्टो घट 1 करोड़ बंदा तुसीं कहना गुरबत की लकीर के थले ਉਹ चला गया, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? अगर खान हैगा जे तो उन तो फरिया होया है, तो जो पीडीएम के दौर च 1 करोड़ मेरी मावां भैनां धीआं ਉਹਦੇ ਚ मेरे वर्गे भी सफेद पोश लोग अगर गुरबत की लकीर तो थले चले गए तो बट साहब ਉਹਦਾ जिम्मेदार कौन है? उनको कब कौन को ठहरे पे लाएगा? देखें, बात यह है कि मईशत जो होती है ना, ये स्विच नहीं होता कि आपने दबाया तो लाइट आ गई और स्विच बंद किया और लाइट चली गई। ये एक बड़ा तसलसल के साथ करने वाला काम होता है मईशत के हवाले से, ये पेचीदा काम है। और ये जो इजहार होता है ना, नताइज जब नज़र आते हैं आपको, नतीजा आपको नज़र आया कि आपने कहा कि जी मज़ीद लोग जो हैं, लाखों 1 करोड़ के पास 1 करोड़ लोग जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। तो ये जो है ये हादसा एकदम रूनमा नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखें। किसी एक हुकूमत को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमारी जो सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता, सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, और हमारी जो हुकूमत और रियासत है उसके वो जो तमाम इक़दामात जो गुर्बत को दूर करने और आम आदमी को मिलने चाहिए, मेरी बात सुने, वो अपनी ताकतें और तवानाइयाँ वहाँ सर्फ नहीं कर रहे होते, बदकिस्मती से वो कहीं और सर्फ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरे साढ़े घर रोज़े रख रहे हैं। यकीन करो मेरे हमसाए मैनू ना रोज़े अफतारी ऐसे समान देंदे जी, हमसाए देंदे? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ नहीं कर सकते कि ਅਸੀਂ बाहरों कोई चीज़ ले सकीए। की वजह बाजी 6 बच्चे कैंसर की मरीज है, ये मरीज हैं, इन पर तो वैसे भी रोजे फर्ज नहीं है इन पर। नहीं, साडा फर्ज है, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ मरदी भी हो साडे तो फर्ज है रोजे रखने। कुरान ने आपको इजाजत दी है, आदमी को तो इजाजत है, आपको इजाजत है, आप रोजा ना रखें बेशक। यकीन करो भाई, मेरे बच्चे स्कूल जाते जे, तुसी कार चलो मेरे नाल, मेरे बच्चों का यूनीफॉर्म दे लो, मैडम रोजाना बोलती है यूनीफॉर्म नवा लवो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ यूनीफॉर्म शूज़ ਲੈ दईए, कोई चीज़ नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। मरियम नवाज ने ऐलान किया जी दलीज ते राशन जाएगा,
ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਹੱਲ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। उसकी वजह क्या है? ਕੀ आप ਕਹਿੰਦੇ क्राइटेरिया पे फिट नहीं आती क्या ਸ਼ਨਾਤੀ है? ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। आपने पूछा कि क्यों मैं ना है? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਾ ਅਹਿਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ। ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ का, ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ कार किराए दा अपना है, ਰੈਂਟ ਦਾ ਭਾਈ, घर आपका रेंट का, मियाँ क्या करता है आपका? ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से गुजारिश है कि तू औरत है, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਦਸੀਏ? ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੁਸੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਦਲੀਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ कौन है? मैं इसमें अर्ज नहीं मेरे करता साहब हूं। सवाल है, नहीं, कैंसर के पेशेंट, नहीं मैं इनसे अर्ज घर करता किराए हूं। का, मियाँ छोड़ गया, किसी एक शख्स, देखिए ऐ हो ये यकीन एक करो, कहानी, मेरी बच्ची 7 साल ये की एक है। घर की 7 कहानी साल नहीं मैं है। आ रहा हूँ बच्ची पे देखिए होगा। बीवी बात सुने, ये एक घर की कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये ज़ाहिर है गरीब तरीन मुल्क है, तो यहाँ ये हर मेरा ख्याल है तीसरे चौथे घर की, शायद 8वें घर की, 10वें घर की शायद यही कहानी है। ये दुरुस्त कह रही हैं, ये बात गलत नहीं कर रही, ठीक बात कर रही हैं। देखिए एक बात इन्होंने, इनकी बात बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि हमारे यहाँ बलदियाती निज़ाम नहीं है और जो वफाक और सूबाई हुकूमतें होती हैं उनकी इतनी जो पेनिट्रेशन है वो निचली सतह पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर सारा का सारा निज़ाम जो होता है ना वो ब्यूरोक्रेसी के मरून मिन्नत होता है और अफसर शाही के मरून मिन्नत होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बलदियाती अदारे जो हैं, नहीं साहब, आपके काउंसलर तो एक्टिव है ना, इलेक्शन में उनकी यूटिलाइजेशन हुई है, आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, आपसे बड़ा हमारे आपके नहीं एक्टिव नहीं है ना। देखिए सर एक्टिव इन सेंस अगर वो वोट के लिए आ सकते हैं, दो पावर्स क्या होती हैं? देखिए पॉलिटिकल पावर्स हों उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों और फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, देखिए अब उनको ऑन बोर्ड तो लिया जा सकता है ना सर, वो ये पावर्स नहीं है उनके पास। जरा गुजारिश, मेरा सवाल सुनिए, चूंकि वो लेजिटिमेसी के दायरे में नहीं आते। ठीक है, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, आपने पटवारी को दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, एसी को दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फर्ज ये नहीं बनता था कि यही काउंसलर, यही चेयरमैन, यही वाइस चेयरमैन, यही एमपी एमएनए घर घर जाते हैं, इन्हें पता होता है कि किस घर में कैंसर का पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, ये इनकी भी असिस्टेंस लेते कि बिल्कुल ये कोऑर्डिनेशन करके ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ ये वो लोग नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नून की तो तंजीमें भी मौजूद हैं और उनके ओहदेदारान भी मौजूद हैं। तो ये पूरे जो पैराफिनीलिया है इसको इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए। तो आपकी बात दुरुस्त है, तो ज़्यादा बेहतर हकदारों तक ये हक पहुँच पाता, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी देखें अब ये डिजिटलाइज्ड किस्म का दौर है, तो ज़ाहिर है इनकी रजिस्ट्रेशन एहसास प्रोग्राम में नहीं हो सकी, जो मुझे समझ आ रही है अभी तक बात। तो अब एहसास प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है या उसका मयार है, मेरा ख्याल है उसको उस पर भी नज़रसानी की जानी चाहिए, क्योंकि जब एहसास प्रोग्राम जो है वो दिया गया था शायद उस वक्त मयारात कुछ और थे और उसके बाद हम डिटीरियोरेट हुए हैं, हम और गरीब हुए हैं, बल्कि गरीब तर हुए हैं हमारे लोग। तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी जो है वो नज़रसानी की जा सकती है, उसे रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बेटी का क्या कहनी थी? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ? ਯਕੀਨ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਈਏਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, کوئی نہیں پوچھتا۔ اصل میں وسائل میر صاحب ایک محدود ہیں، سوال، مسائل چاہے بہت پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں۔ لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی سوال آپ سے میں کر رہا ہوں میر صاحب، سوال میرا یہ ہے چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، میں جماعت اسلامی کو اس میں کاؤنٹر نہیں لا رہا، وہ فال نہیں، اس کو نہیں میں فال کروا رہا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ان کی مالی معاملات ایسے جا رہے ہیں